प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स जेल प्रहरी, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बीएसटीसी, पीटीईटी और प्री डीएलएड एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इन सभी एग्जाम्स के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान जीके का राजस्थान के मंदिर और राजस्थान की देवी देवताओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित एकमात्र जैन तीर्थकर महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी करौली या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में स्थित एकमात्र जैन तीर्थकर महावीर जी का मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी करौली। राजस्थान के करौली जिले में जैन तीर्थकर महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका मेला हर वर्ष राजस्थान के करौली जिले में महावीर जी का लगता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इसमें आपको बताना होगा कि ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर एकमात्र इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए पुष्कर। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर के पास में यह ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। पुष्कर की जो झील है इसके पास में यह ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये यहां पर बना हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि मेवाड़ के कुल देवी बाण माता का मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने करौली, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, तीसरे प्रश्न में आपको बताना है कि मेवाड़ की कुल देवी बाण माता का मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इसमें से करना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ की कुल देवी बाण माता का मंदिर स्थित है।
तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि जो स्टूडेंट्स पीटीईटी एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मार्च 2025 से पीटीईटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल 2025 रखी गई है। तो आप 5 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक पीटीईटी के इन एग्जाम्स के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो 15 जून 2025 निर्धारित की गई है। 15 जून 2025 को पीटीईटी का जो एग्जाम है वो आप लोगों का लिया जाएगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो है वो आप लोगों का ये एग्जाम जो है वो आप लोगों के लिए आयोजित करेगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स प्री डीएलएड एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो इसके लिए फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च 2025 से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो प्री डीएलएड एग्जाम की जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने की, वो है आप लोगों की 11 अप्रैल 2025 तक आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो 6 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक आप प्री डीएलएड एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। वहीं इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा प्री डीएलएड का वो 1 जून 2025 को होगा, जो कि बोर्ड की तरफ से संभावित तिथि घोषित की गई है। दोनों ही एग्जाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी वीएमओयू कोटा की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। अब चलिए साथियों, बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है कि करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर जहां चूहे पूजे जाते हैं, राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस प्रश्न में आपको बताना होगा कि करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर जहां पर चूहे भी पूजे जाते हैं वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र के महीने में मेला जो है वो करनी माता का इस मंदिर में लगता है, जहां पर सफेद चूहे इस मंदिर में बहुतायत में पाए जाते हैं। करनी माता का जो मंदिर है यहां पर सफेद चूहों की भरमार है, जिसके वजह से ये चूहे भी जो हैं वो माता के मंदिर में माता के समय आरती के समय पूजे जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रणकपुर का जैन मंदिर इनमें से किस तीर्थकर को इनमें से समर्पित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी या फिर ऑप्शन डी नेमिनाथ। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 5th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि रणकपुर के जैन मंदिर इनमें से किस तीर्थकर को समर्पित हैं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए ऋषभदेव। रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो ऋषभदेव के तीर्थकर को समर्पित हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 6th क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। 6ठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दौसा या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 6th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, चारों ही ऑप्शन जो है वो राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका मेला हर वर्ष सीकर जिले में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 7वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का एक प्रमुख मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है, जो कि एक प्रमुख मंदिर सिरोही जिले का माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सालासर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी झुंझुनू या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा, जो कि आपका इनमें से सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में सालासर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 9th क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कुंभलगढ़ के किले में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर इनमें से किसने बनवाया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शासकों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, जो कि इस प्रश्न का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। आपको बताना है कि कुंभलगढ़ के किले में स्थित नीलकंठ का महादेव का मंदिर इनमें से किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन है आप लोगों के सामने महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप या फिर ऑप्शन डी उदय सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले में स्थित नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। कुंभलगढ़ के महाराजा महाराणा कुंभा ने नीलकंठ महादेव का मंदिर इसका निर्माण जो है वो करवाया था, जो कि कुंभलगढ़ का एक प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव का यह मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि बगरू माता मंदिर राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी झालावाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि बगरू माता का मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले के पास में स्थित बगरू कस्बे में बगरू माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारी कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती परीक्षाओं में यह क्वेश्चन राजस्थान जीके से एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि सावलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है।
चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग भगवान के देवी देवताओं के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि सांवलिया जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो इनमें से किस भगवान को समर्पित है, यानी किस भगवान का यह मंदिर है। ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी भगवान राम या फिर ऑप्शन डी शिव। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी भगवान कृष्ण। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया जी का प्रसिद्ध मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। सांवलिया जी का जो मंदिर है यह भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर है जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे सेठ सांवलिया जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध काली सिंध माता का मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए झालावाड़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि प्रसिद्ध काली सिंध माता का मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित प्रसिद्ध काली सिंध माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गणेश टेकरी मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में गणेश टेकरी का जो मंदिर है यह स्थित है। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के ये जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी आप कर रहे हैं इसमें राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान जीके का जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप लोगों का रखता है इन सभी एग्जाम्स के अंदर। तो आज का जो क्लास है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप अपनी आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करें। सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सोल्व करने का प्रयास करें क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये राजस्थान जीके के ये स्पेशली विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों की तैयारी के लिए ये तैयार करवाए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों की तैयारी में इन सभी एग्जाम्स में जाने से पहले काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी साबित होंगे। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि मोहनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ कस्बे में स्थित यह मोहनगढ़ माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ में यह प्रसिद्ध माता का जो मंदिर है ये स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष जो है वो मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन है कि एकलिंग जी का मंदिर इनमें से किस देवता को समर्पित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी गणेश या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए शिव। एकलिंग जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें।
क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर इनमें से किस देवता को समर्पित है? चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग देवताओं के भगवानों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो इनमें से किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए हनुमान, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी गणेश या फिर ऑप्शन डी भैरव। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हनुमान। प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो भगवान हनुमान को समर्पित है। हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी में, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में घाटा कस्बे के पास में स्थित है। राजस्थान के दौसा जिले के पास घाटा में स्थित ये घाटा मेहंदीपुर बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष मेला भी आयोजित किया जाता है और राजस्थान समेत बाहर के काफी ज्यादा पर्यटक टूरिस्ट जो हैं वो इस मंदिर में दर्शन के लिए हर वर्ष आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि करौली में स्थित कैला देवी मंदिर इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी काली सिंध या फिर ऑप्शन डी बनगंगा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि करौली में स्थित प्रसिद्ध कैला देवी माता का जो मंदिर है वो इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी बनगंगा। करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध कैला देवी माता का जो मंदिर है वो बनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में प्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर भी स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में आने लायक ये क्वेश्चन है। काफी सारी कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हर राजस्थान जीके से हर एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सोल्व करने का आप प्रयास करें। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में प्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित प्रसिद्ध तनोट माता का जो मंदिर है यह स्थित है। तनोट माता जो है वो राजस्थान की सेना की वैष्णो देवी है। सेना के जितने भी जवान हैं वो तनोट माता की जो है आराधना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। राजस्थान का जो जैसलमेर और बाड़मेर इलाका है ये पाकिस्तान से लगता हुआ सीमावर्ती इलाका है, जहां पर सैनिक जो हैं वो दिन रात इस सीमा पर चौकसी करते हैं और सैनिक जो हैं राजस्थान देश के जो जवान हैं वो तनोट माता की जो पूजा है वो विशेष रूप से करते हैं। तनोट माता जो है वो उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा माता का मंदिर इनमें से किस राजा के द्वारा बनवाया गया था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शासकों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और यह बताना होगा कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ के किले में चामुंडा माता का जो मंदिर है वो इनमें से किस राजा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राव जोधा, ऑप्शन बी मालदेव राठौड़, ऑप्शन सी अजीत सिंह या फिर ऑप्शन डी जसवंत सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन ए राव जोधा। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित
मेहरानगढ़ का जो किला है जो कि चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है, इस किले के अंदर स्थित चामुंडा माता का जो मंदिर है इसका निर्माण जोधपुर के शासक राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित साईं बाबा मंदिर इनमें से किस वर्ष स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1999, ऑप्शन बी वर्ष 1998, ऑप्शन बी वर्ष 2000 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2002। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। सोच समझ के आपको इसका सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। आपको बताना है कि अजमेर में स्थित साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो इसकी स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 2002। अजमेर में स्थित साईं बाबा का जो मंदिर है वो वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि कोटा में गढ़ गणेश मंदिर इनमें से किस राजा ने बनवाया था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने उम्मेद सिंह, ऑप्शन बी भवानी सिंह, ऑप्शन सी कोटा राव या फिर ऑप्शन डी राव माधो सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि कोटा में स्थित गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण इनमें से किस शासक के द्वारा करवाया गया था। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं क्योंकि चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं जिनका राजस्थान के अलग अलग जिलों में वर्चस्व था, शासन था। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी राव माधो सिंह। कोटा में स्थित गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण राव माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि प्रसिद्ध कुल देवी ज्वाला माता का मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि प्रसिद्ध कुल देवी ज्वाला माता का मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध कुल देवी ज्वाला माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में ब्राह्मणी माता का मंदिर भी स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने कोटा, पाली, जालौर या फिर बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। अच्छे से चारों ऑप्शन आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और यह बताएं कि ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो इनमें से किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पाली। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पाली जिले में ब्राह्मणी माता का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष मेला जो है वो ब्राह्मणी माता का पाली जिले में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि प्रसिद्ध कंकेश्वर महादेव का मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए अजमेर, नागौर, जोधपुर या फिर पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि प्रसिद्ध कंकेश्वर महादेव का मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी पाली। राजस्थान के पाली जिले में स्थित प्रसिद्ध कंकेश्वर महादेव का यह मंदिर स्थित है, जिसमें हर वर्ष शिवरात्रि पर मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर अपनी आज की इस क्लास में। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में प्रसिद्ध शिला माता का मंदिर भी स्थित है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी दौसा या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें।
आपको बताना है कि प्रसिद्ध शिला माता का मंदिर इनमें से राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में शिला माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर हर वर्ष मेला भी आयोजित किया जाता है। शिला माता जो है वो राजस्थान के जयपुर के राजघराने की भी कुल देवी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सा मंदिर राजस्थान का द्वारका भी इनमें से कहलाता है। चार ऑप्शंस आप लोग इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग मंदिरों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा मंदिर है जिसे राजस्थान का द्वारका भी इनमें से कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने सावलिया जी का मंदिर, ऑप्शन बी रणकपुर के जैन मंदिर, ऑप्शन सी जगत मंदिर या फिर ऑप्शन डी द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद जिले में कांकरोली कस्बे में यह द्वारकाधीश का मंदिर स्थित है, जो कि राजस्थान का द्वारका भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जोधपुर के पास स्थित ओसिया मंदिर इनमें से किस देवता को इनमें से समर्पित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए महिषासुर मर्दिनी, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी हनुमान या फिर ऑप्शन डी शिव। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना है। आपको बताना है कि जोधपुर के पास में स्थित ओसिया मंदिर जो है वो इनमें से किस देवता को समर्पित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए महिषासुर मर्दिनी। जोधपुर के पास में स्थित ओसिया का जो ये प्रसिद्ध मंदिर है वो महिषासुर मर्दिनी को समर्पित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वें क्वेश्चन को आपको बताना है कि जैसलमेर का रामदेवरा मंदिर इनमें से किस संत से इनमें से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग संतों के नाम हैं। इसमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने संत रामदेव जी, ऑप्शन बी संत मीराबाई, ऑप्शन सी संत धन्ना जी या फिर ऑप्शन डी संत तुलसीदास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी टिक करें। आपको बताना है कि जैसलमेर का जो रामदेवरा स्थित ये जो मंदिर है इनमें से वह किस संत को समर्पित है, किस संत से यह मंदिर जो है वो रिलेटेड है, संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए संत रामदेव जी। जैसलमेर के पास में स्थित रामदेवरा का ये जो प्रसिद्ध मंदिर है ये संत रामदेव जी को समर्पित है। संत रामदेव जी की जो इसमें प्रतिमा है वो इस मंदिर में लगी हुई है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में सुंदा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जालौर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी सही लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में सुंदा माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जालौर। राजस्थान के जालौर जिले में स्थित सुंदा माता का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि राजस्थान की लोक देवी देवताओं से संबंधित ये क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों की तैयारी में इन सभी एग्जाम्स में जाने से पहले काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे।
तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इस 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह प्रैक्टिस सेट की क्लास का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें ताकि आप हर रोज आने वाले इन सभी भर्ती परीक्षाओं के अलग अलग प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।